दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये क्लास हमारे छत्तीसगढ़ पुलिस सब इंस्पेक्टर की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ में पीएससी व्यापम की जो एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी के लिए स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान जरूर पूछा जाता है और उसी योगदान की चर्चा आज हम आपसे करने वाले हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। आइए, ये छत्तीसगढ़ पुलिस परीक्षा विशेष सामग्री है और ये आपके सभी परीक्षाओं के लिए छत्तीसगढ़ में इम्पोर्टेंट है। तो आप इस क्लास को देख सकते हैं दोस्तों, और आप देखें कि इस स्मार्ट स्टडी क्लासेस पे आपको सभी विषयों की तैयारी आपकी कराई जा रही है। आप के सिलेक्शन के लिए सभी जो जरूरी सामग्रियां हैं वो चैनल पे उपलब्ध हैं। आइए देखते हैं, इसमें से आज हम देख रहे हैं कि जो छत्तीसगढ़ के लोगों का योगदान है, छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से जन जागृति को लाने के लिए जो है क्या क्या कार्य किया गया। दोस्तों 1885 में आप जानते हैं कि कांग्रेस की स्थापना हुई। अब ये कांग्रेस की स्थापना से पूर्व हमारे छत्तीसगढ़ में जो है लोगों के अंदर एक राष्ट्रीयता की भावना लाने के लिए, जन जागृति लाने के लिए जो है यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए गए यहाँ के बुद्धिजीवियों के द्वारा। तो उन्हीं की चर्चा हम लोग करेंगे। और ये जो आप देख रहे हैं ये कांग्रेस की स्थापना से पूर्व छत्तीसगढ़ में जन जागृति लाने के लिए जो यहाँ के उस समय टाउन स्कूल होते थे उसमें निबंध लेखन की प्रतियोगिता छात्रों में की जाती थी। वाद विवाद समिति 1857 में जो है गठित हुई, जब जो है फर्स्ट हम देखते हैं कि आपने हमारे चैनल पे अगर नहीं देखा है तो भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम आप जरूर देखें। आपको बिल्कुल ये क्लास तब उसके बाद बहुत अच्छे से समझ में आएगी। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, और उसके बाद ये क्लास आपकी बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगी कि वाद विवाद समिति का गठन कब हुआ, तो 1857 में हुआ। इस समय हमारे देश में स्वतंत्रता आंदोलन का, भारत का पहला स्वतंत्रता आंदोलन, और कुछ लोग सैनिक विद्रोह भी कहते हैं, तो ये प्रारंभ हो चुका था। दोस्तों वैज्ञानिक एवं साहित्यिक समिति रायपुर की स्थापना 1870 में की गई। इसके बाद आप देखते हैं कि मालिनी रीडिंग क्लब की स्थापना रायपुर में हुई, और एक रीडिंग क्लब की स्थापना बिलासपुर में भी हुई है, उसे भी याद रखें। कवि समाज राजिम की स्थापना 1899 ईस्वी में होती है। आप देखिए कितनी महत्वपूर्ण है कि छत्तीसगढ़ में जन जागृति के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित हुआ था कवि समाज राजिम। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहे। और इसी कड़ी में हम आगे देखते हैं कि जब 28 दिसंबर 1885 को ए.ओ. ह्यूम के प्रयासों से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? मुंबई में हुई थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन जो हुआ था 1889 ईस्वी में जो है सर विलियम बेडरवर्न की अध्यक्षता में हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बम्बई अधिवेशन 1889 ईस्वी में सर विलियम बेडनबर्ग की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें दोस्तों इम्पोर्टेंट हमारे छत्तीसगढ़ एग्जाम्स के लिए है कि छत्तीसगढ़ से इसमें माधवराव सप्रे को कौन नहीं भूल सकता है, कोई भी नहीं भूलेगा कि इन्होंने, आप देखें कि पेंड्रा रोड में इन्होंने जो है छत्तीसगढ़ की पहली पत्रिका का इन्होंने संपादन किया। रामदयाल तिवारी जी, सीएम ठक्कर व बामन राव लाखे ने इसमें भाग लिया था। तो ये जो है 1889 का अधिवेशन जो हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बम्बई अधिवेशन, उसमें इन्होंने जो है भाग लिया था। इसमें पूछ भी लिया जाता है कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो इसकी अध्यक्षता की थी सर विलियम बेडरवर्न की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बम्बई अधिवेशन हुआ था। इसमें हमारे छत्तीसगढ़ से माधवराव सप्रे, रामदयाल तिवारी, सीएम ठक्कर और बामन राव लाखे ने भाग लिया था। इसे आप बिल्कुल याद रखें, इनको भूलना नहीं है। और ऐसे ही ये पूछ लिए जाते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में छत्तीसगढ़ से जो है किन लोगों ने भाग लिया था, तो उसमें से इन 3-4 लोगों का नाम दिया जाएगा और एक लोग का नाम आपका एब्सेंट कर दिया जाता है, और वही चीज़ें आपसे पूछ ली जाती हैं। तो ये दोस्तों इतनी महत्वपूर्ण क्लास है कि हमारा सीजीपीएससी और सीजी पुलिस एग्जाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, आप इसे जरूर देखिए। आइए देखते हैं कि आगे क्या होता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन होता है दोस्तों, ये नागपुर अधिवेशन 1891 में होता है, और ये दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 7वां अधिवेशन था।
ठीक है। इसकी अध्यक्षता वकील पी आनंदाचाल ने की थी। और इस अधिवेशन में दोस्तों छत्तीसगढ़ के किसानों व माल गुजारों ने भाग लिया था। तो ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में छत्तीसगढ़ के किसानों व माल गुजारों ने भी भाग लिया था। तो कांग्रेस के 7वें अधिवेशन में जो है माल गुजारों व किसानों ने भी भाग लिया था। ये हुआ था कहाँ? नागपुर अधिवेशन 1891 में। और इसमें जो है इस अधिवेशन में सम्मिलित होने वाले हमारे छत्तीसगढ़ के प्रमुख नेता थे रामदयाल तिवारी जी, जिनके योगदान को छत्तीसगढ़ का बच्चा बच्चा आज भी याद रखता है। लेकिन सरकारों की नज़र में जो है रामदयाल तिवारी की इम्पोर्टेंस उतनी नहीं की गई है। तो हम छत्तीसगढ़ सरकार से भी चाहेंगे कि किसी भी हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के योगदान को विस्मृत न किया जाए और सभी को बराबर रूप से इम्पोर्टेंस और इनके बारे में लोगों को बताया जाए। माधवराव सप्रे, बामरराव लाखे, बद्री प्रसाद साव एवं सीएम ठक्कर जी जो हैं, ये लोग इन्होंने जो है 7वें अधिवेशन के प्रमुख नेता रहे। और ये जो है माल गुजारों एवं किसानों ने जिस अधिवेशन में भाग लिया था तो वो अधिवेशन है 1891, 7वां अधिवेशन। इसे आप जरूर याद रखिए। और इस अधिवेशन के प्रमुख नेता के रूप में रामदयाल तिवारी, बामरराव लाखे, माधवराव सप्रे को आप जरूर याद रखिए। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ में समाचार पत्रों की भूमिका मुख्य रही, जिसमें पेंड्रा रोड बिलासपुर में छत्तीसगढ़ की प्रथम मासिक पत्रिका छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन 1900 ईस्वी में किया गया। और इसको किसने किया दोस्तों? तो इसको किया था माधवराव सप्रे जी ने। ये माधवराव सप्रे जी का बहुत ही महत्वपूर्ण है जो, और ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। और इसके बाद देखें कि समित्र मंडल की स्थापना जो है 1906 ईस्वी में हुई, जो है पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में राजनीतिक एकरूपता स्थापित करने के उद्देश्य से जो है समित्र मंडल की स्थापना उन्होंने किया था। कब किया था? तो 1906 में किया था। आप जानते हैं कि 1905 में बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा कर दिया गया था। और उसके बाद हमारे यहाँ स्वदेशी आंदोलन बिल्कुल चरम पे प्रारंभ हो गए थे। तो ये वही है दोस्तों, उसी के समर्थन में ये एकरूपता स्थापित करने के लिए किया गया था। आगे देखते हैं दोस्तों, कांग्रेस के सूरत अधिवेशन जो 1907 में हुआ था। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व सुंदरलाल शर्मा, डॉक्टर शिवराम मुंजे एवं नारायण राव मेघावाले ने किया था। इसे हमें जरूर याद रखना है। कांग्रेस की जो है सूरत अधिवेशन में छत्तीसगढ़ से जो लोगों ने भाग लिया था तो सुंदरलाल शर्मा जी थे, शिवराम मुंजे जी थे एवं नारायण राव मेघावाले थे। इन्हें हमें याद रखना है। आगे देखते हैं, कांग्रेस का तीसरा प्रांतीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये रायपुर में 29 मार्च को रायपुर के टाउन हॉल में RN मधोलकर की अध्यक्षता में किया गया था। कांग्रेस का तीसरा प्रांतीय सम्मेलन जो रायपुर में हुआ था। दोस्तों सरस्वती पुस्तकालय पूछ लिया जाता है। तो सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना 1909 ईस्वी में हुई। और कहाँ पे हुई? तो ये राजनांदगांव में हुई। ऐसे ही ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट्स को इसमें सम्मिलित किया गया है जो हमारी छत्तीसगढ़ पुलिस और PSC परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और आपके आगामी एग्जाम में ये इस क्लास से आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों देश की प्रथम छात्र हड़ताल 1907 ईस्वी में हुई थी और ये हुई थी ठाकुर प्यारेलाल के नेतृत्व में। बाद में आप देखेंगे कि ठाकुर प्यारेलाल जो है एक बहुत बड़े आप देखें कि जब मजदूरों का आंदोलन होता है तो उसमें भी इनकी बहुत बड़ी भूमिका रहती है। और ये देश की प्रथम हड़ताल कहाँ हुई थी? तो ये नांदगांव, वही राजनांदगांव में स्थित है, नांदगांव स्टेट हाई स्कूल में की गई थी देश की प्रथम छात्र हड़ताल। दोस्तों छत्तीसगढ़ में मात्र तिलकवादी होम रूल लीग आंदोलन सक्रिय रहा। होम रूल लीग आंदोलन की प्रेरणा जो है आप देखें कि इसमें जो है किन किन लोगों ने भाग लिया है, ये इसकी चर्चा आपसे यहाँ की जा रही है। तो छत्तीसगढ़ में मात्र तिलकवादी होम रूल आंदोलन सक्रिय रहा। और छत्तीसगढ़ में तिलकवादी मतलब बाल गंगाधर तिलक जो है, और इन्होंने एनी बेसेंट ने इसमें बहुत मदद किया। और एनी बेसेंट की मदद से इन्होंने जो है होम रूल लीग आंदोलन का पूरे भारत में प्रचार प्रसार किया और पूरे भारत में इसकी संस्थाएं स्थापित हुई। छत्तीसगढ़ में दोस्तों राष्ट्रीय आंदोलन जागृति के चरण में राजनांदगांव जिले से ठाकुर प्यारेलाल सिंह को अग्रदूत माना जाता है। इसे हमें याद रखना है और कई बार प्रश्न पूछा भी गया है कि राष्ट्रीय आंदोलन जागृति
में जो है जन जागृति के लिए राजनांदगांव से नेतृत्व किसने किया, तो उसके अग्रदूत और नेतृत्व करता रहे ठाकुर प्यारेलाल सिंह। दोस्तों बिलासपुर जिले से आंदोलन जो है जागृति के चरण में बाल समाज पुस्तकालय की स्थापना यदुनंदन प्रसाद वर्मा और सेवा समिति व रामलीला माध्यम की स्थापना बैरिस्टर छेदीलाल ने किया था। इसे हमें याद रखना है। तो हमें सेवा समिति और रामलीला जो माध्यम है इसकी स्थापना बैरिस्टर छेदीलाल ने किया था और बाल समाज पुस्तकालय की स्थापना यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव जी ने किया था, यदुनंदन प्रसाद वर्मा जी ने किया था। इन्हें आप याद रखिए, यदुनंदन प्रसाद वर्मा। और सेवा समिति व रामलीला माध्यम की स्थापना हमारे बैरिस्टर साहब छेदीलाल जी ने इसको किया था। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। आगे देखिए कि आपके एग्जाम में ये आने वाला है कि दुर्ग जिले में जन जागरण के प्रमुख व्यक्ति थे नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, घनश्याम सिंह गुप्त एवं राम प्रसाद देशमुख आदि ये थे। ये जो है जन जागरण के प्रमुख व्यक्ति थे। कहाँ से, तो दुर्ग जिले से। दोस्तों छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों से, रायपुर जिले से भी जो है इसमें लोग सम्मिलित रहे, बिलासपुर से भी सम्मिलित रहे। तो इन जिलों से पूछ लिया जाता है, धमतरी से भी लोग सम्मिलित रहे, तो इन्हें आप जरूर याद रखें। रायपुर जिलों में आंदोलन जागृति हेतु कान्यकुब्ज सभा 1912 में स्थापित की गई। इसको पंडित रविशंकर शुक्ल के द्वारा किया गया था। तो पंडित रविशंकर शुक्ल के योगदान को छत्तीसगढ़ कभी नहीं भूलने वाला है। और माल गुजार सम्मेलन का आयोजन 1915 ईस्वी में रायपुर के टाउन हॉल में आयोजित किया गया था। ये सब प्रश्न ऐसे हैं कि बिल्कुल रामबाण प्रश्न है और इसकी लगातार श्रृंखला हम लेकर आएंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहेंगे। दोस्तों होम रूल लीग का क्षेत्रीय सम्मेलन पंडित रविशंकर शुक्ल की अध्यक्षता में रायपुर में आयोजित हुआ था वर्ष 1918 में। इसे हमें याद रखना है। होम रूल लीग का क्षेत्रीय सम्मेलन पंडित रविशंकर शुक्ल की अध्यक्षता में रायपुर में आयोजित किया गया था। दोस्तों होम रूल लीग के प्रचार हेतु 1918 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी छत्तीसगढ़ आए थे। इसे हमें याद रखना है। और ये पूछा भी जा सकता है कि बाल गंगाधर तिलक जी छत्तीसगढ़ कब आए थे, तो वो वर्ष 1918 में आए थे। और किस लिए आए थे, तो होम रूल लीग के प्रचार हेतु आए थे। ये दोस्तों प्रचार है, ये प्रचार के लिए इन्होंने छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी। और उसके बाद देखें गोपाल कृष्ण गोखले छत्तीसगढ़ के युवाओं को राष्ट्रीय जागरण के लिए प्रेरित करने हेतु रायपुर की यात्रा इन्होंने भी की थी। तो गोपाल कृष्ण गोखले को भी आपको याद रखना है। और बाल गंगाधर तिलक जी तो अब आपको याद ही रहेंगे कि होम रूल लीग के प्रचार के लिए बाल गंगाधर तिलक जी हमारे छत्तीसगढ़ में वर्ष 1918 में आए थे। ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रही आपके लिए। और इसका दोस्तों ये हम लगातार ये महत्वपूर्ण क्लासेस की श्रृंखला लेके आएंगे। इसके बाद इसकी और भी श्रृंखलाएं जो आ रही हैं उसे आप जरूर देखें और आपको परीक्षा में जरूरी सफलता दिलाएगी। दोस्तों स्मार्ट स्टडी क्लासेस की प्रस्तुति आपको कैसी लगी? दोस्तों आप छत्तीसगढ़ के साथ साथ में कंप्यूटर की क्लासेस, विज्ञान, हिंदी व्याकरण के प्रैक्टिस सेट, मध्यकालीन इतिहास में दिल्ली सल्तनत के सभी वंशों को आप देखिए। उसके बाद विश्व का इतिहास, भारत का इतिहास, सभी के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज हमारे प्लेलिस्ट का आप विजिट करें, उसमें अपलोड हैं। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। और लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपकी परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। आपसे मिलते हैं इसी सेगमेंट की अगली क्लास में, जिसमें आप पूरी तरह से अगर इन हमारी सभी क्लासेस को देख लेते हैं तो एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर अवश्य जनरेट होगा, जिससे आपको सफलता मिलनी है। आइए हम लोग अपनी तैयारी में लगे रहते हैं और आप इस क्लास को 2 से 3 बार देखिए, अवश्य आपको सफलता मिलेगी। आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।